राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात हो रही है अपनी मखमली आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की और एक नैसर्गिक प्रतिभा के धनी आवाज़ के मालिक किशोर कुमार साहब की। दोनों गायकों को गुजरे हुए कई दशक हो गए और आज भी बॉलीवुड के दर्शकों से उनके पसंदीदा गायक का नाम पूछा जाए तो अधिकतर लोगों की जुबान पर रफ़ी साहब और किशोर दा का ही नाम आएगा। हमेशा इस बात पर बहस जरूर होती है कि इन दोनों गायकों में बेहतर गायक आखिर कौन है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दोनों गायक एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कई कहानियां तो ये भी सुनने को मिलती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर दा के गाने को कैसे चालाकी से हड़प लिया था और जिस किशोर और रफ़ी साहब की दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे, उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। तो क्या है पूरी कहानी? दोनों गायक आपस में अच्छे दोस्त थे या ये दोनों गायक आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे? कहा जाए तो किशोर कुमार एक कुदरती आवाज के गायक थे। उन्होंने कभी कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली। वही अपने मखमली आवाज के लिए जाने जाने वाले रफ़ी साहब ने संगीत की तालीम ली थी। आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि संगीतकार नौशाद साहब ने किशोर कुमार से कभी कोई गाना नहीं गवाया। ऐसा नहीं कि नौशाद साहब को किशोर कुमार की आवाज़ पसंद नहीं थी या ये कह दे कि नौशाद साहब और किशोर जी की कोई दुश्मनी है या झगड़ा था। बस कारण ये था कि नौशाद साहब जिस तरीके का संगीत बनाते थे उसके लिए शास्त्रीय संगीत में विपुल होना बेहद जरूरी था। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की दोस्ती और दुश्मनी के बारे में। एक समय वो था जब किशोर कुमार साहब ने अपने फिल्म रागनी के लिए संगीतकार ओपी नैयर को सुझाव दिया कि उनके लिए जो गीत रिकॉर्ड हो उसमें आवाज रफ़ी साहब थे और रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनके अच्छे दोस्त किशोर दा के बहुत समझाने पर वो राजी हो गए। फिर रफ़ी साहब ने ये गाना गाया और ये गाना बेहद हिट साबित हुआ। ऐसे ही वर्ष 1959 में शरारत फिल्म आई जिसमें पहले तो किशोर कुमार ने गाने को गाया। इस गाने को जब किशोर दा ने खुद सुना तो वो इस गाने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस गाने के संगीतकार हसरत जयपुरी से कहा कि आप इस गाने को रफ़ी साहब से गवाएं और जब इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तब किशोर कुमार ने कहा अब ये गाना परफेक्ट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रफ़ी साहब ने इस गाने के लिए एक भी पैसे की फीस नहीं ली थी। इसी तरह किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की दोस्ती की कई किस्से हैं। हाथी और साथी का दर्द भरा गाना पहले किशोर कुमार साहब के पास गया और किशोर दा ने जब इस गाने की धुन सुनी तो किशोर दा ने कहा इस गाने को तुम मेरे पास क्यों लेकर आए? इस गाने को कोई गा सकता है तो वो सिर्फ रफ़ी साहब है। और फिर इस दर्द भरे गीत को आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ किशोर कुमार के गानों को ही रफ़ी साहब ने गाया, कई बार ऐसा भी हुआ है जब रफ़ी के मिले गानों को किशोर दा ने गाया। एक वो समय आया जब आराधना फिल्म के गाने से किशोर कुमार साहब भारतीय सिनेमा के संगीत पटाल पर छा गए और न जाने कितने लोग मोहम्मद रफ़ी पर ताने कस रहे थे। और ये बात जब किशोर कुमार तक पहुंची उन्हें बहुत खराब लगा। उन्होंने बयान दिया कि रफ़ी साहब की तुलना मुझसे मत करो, मैं खुद रफ़ी साहब की पूजा करता हूँ। उनके खिलाफ जो गलत बातें चल रही है कृपया करके उन्हें बंद कर दीजिए। इससे साबित होता है कि बेहद प्रतिस्पर्धा के दौर में इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। इस दोस्ती को दोनों ने हमेशा निभाया और एक ऐसा समय आया जब दोनों गायकों की दोस्ती में दरार पड़ गई और तो और ये मनमुटाव बहुत लंबा चला और कारण बने किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार। ये वाकया है जब 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहा। इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार साहब थे और उन पर एक गाना फिल्माया जाना था। इस गाने में आवाज दी थी किशोर कुमार साहब ने और गाने के रिकॉर्ड होने के बाद जब अशोक कुमार ने इस गाने को सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया और तो और ये गाना संगीतकार चित्रगुप्त को भी पसंद नहीं आया क्योंकि अशोक कुमार साहब की भी संगीत में अच्छी पकड़ थी। अशोक कुमार साहब को लग रहा था जैसे उन्हें गाना चाहिए था, शायद वैसा किशोर कुमार साहब नहीं गा पाए। इसीलिए पूरी फिल्म टीम ने ये फैसला किया कि गाना दोबारा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में गवाया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब उन दिनों हज यात्रा पर गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्हें इस गाने को गाने की गुजारिश की गई और रफ़ी साहब को
ये नहीं बताया गया कि ये गाना पहले किशोर कुमार गा चुके हैं और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में आया। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। किशोर कुमार साहब को जब ये बात पता चली तब उन्हें बहुत धक्का लगा। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब ने उनके गाने को हड़प लिया। उनकी नाराज़गी रफ़ी साहब से हो गई और तो और वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार और पूरी फिल्म टीम से भी नाराज़ थे, पर रफ़ी साहब ने किशोर कुमार से कोई नाराज़गी नहीं रखी। आखिर दो दोस्त कितने दिनों तक अलग रहते। धीरे धीरे समय बीता और ये नाराज़गी भी खत्म हुई और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों गायकों ने एक साथ गाना गाया। 1969 में फिल्म आई प्यार का मौसम। दोनों का साथ तो हो गया पर कंट्रोवर्सी साथ नहीं छोड़ रही थी। सभी जगह बस यही बहस छिड़ चुकी थी कि इस गाने को ज्यादा अच्छा किसने गाया। इस वर्ष का फिल्म फेयर अवार्ड किशोर कुमार साहब को मिला। ये वो दौर था जब किशोर कुमार लोकप्रियता की शिखर पर थे और इसी दौर में इनकी आराधना फिल्म भी आई थी। इस फिल्म में उनका गाया हुआ गाना बच्चों बच्चों के जुबान पर था। शायद इसकी वजह आर.डी. बर्मन साहब भी थे। वाकया कुछ यूँ था कि आर.डी. बर्मन साहब के पिता एस.डी. बर्मन अचानक बीमार पड़ गए थे, जो कि इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ देना चाहते थे। उनके बीमार पड़ने के बाद आर.डी. बर्मन साहब ने इस गाने को किशोर कुमार साहब से गवाया। गाने के बाद किशोर कुमार का वर्चस्व बढ़ गया था। शायद इसकी वजह ये भी थी कि रफ़ी साहब इस दौरान हज यात्रा पर गए हुए थे। हज यात्रा से आने के बाद उन्होंने गायकी त्याग दी थी। बताते हैं वहाँ मिस्र के शाही इमाम मुफ्ती अल अजहर ने उन्हें फिल्मों में गाने की हिदायत दी थी और इमाम साहब ने उनसे सख्त तौर पर कहा था कि इस्लाम में गायकी को हराम माना जाता है। रफ़ी साहब वैसे तो सीधे सच्चे इंसान थे। जब वो हज यात्रा से वापस आए उन्होंने गाना छोड़ दिया। अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। सभी ने उन्हें खूब मनाया पर रफ़ी साहब मानने को तैयार नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा ऑप्शन चाहिए था और ये दूसरा ऑप्शन बने किशोर कुमार साहब। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि जब तक रफ़ी साहब ने दोबारा गाना नहीं गाया तब तक उस बीच फिल्म फेयर अवार्ड मन्ना डे और मुकेश साहब को मिला। इधर लगातार लोग रफ़ी साहब को मनाने में जुटे हुए थे। बताते हैं कि नौशाद साहब जो रफ़ी साहब को फिल्मों में गाने को लेकर आए, वही फिल्मों में दोबारा रफ़ी साहब को लाने में कामयाब भी रहे। रफ़ी साहब के आते ही फिल्मों में उनके गाए गानों को खूब प्रशंसा मिली और तो और उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। जिस गायक ने 19 महीनों तक फिल्मों में एक भी गाना ना गाया हो, उसने आते ही अपने पुराना स्थान फिर पा लिया। मोहम्मद रफ़ी साहब जब तक रहे उन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा, पर अफसोस रफ़ी साहब उसके बाद दुनिया में नहीं रहे। उनके दोस्त किशोर कुमार अकेले पड़ गए थे। रफ़ी साहब के ना रहने पर किशोर कई दिनों तक उदास रहे, कई घंटों तक रोते रहे। इन दोनों गायकों में किंचित मात्र का भी एक दूसरे के प्रति कंपटीशन नहीं रहा। ये दोनों गायक अपनी अपनी गायकी में महान थे। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।